गोरखपुर की विरासत में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है। यह भविष्य में एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। जी हाँ, खबर है कि गोरखपुर के अंदर स्पंज गार्डन बनने जा रहा है। अब ये स्पंज गार्डन क्या है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके अलावा इसकी लागत और पद्धति क्या होगी और यह गोरखपुर राइड्स के लिए कितना खास होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह स्पंज गार्डन है क्या। तो गोरखपुर नगर निगम द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के तहत यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह पार्क 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में महेसरा में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन के पास बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 45 से 50 करोड़ रुपए अनुमानित बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रेजेंटेशन हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने की गई है और अब ये स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि यह स्पंज गार्डन इतना खास क्यों है। दरअसल यह पार्क सिर्फ हरा भरा नहीं होगा, बल्कि यह एक इकोलॉजिकल पार्क होगा जिसे पर्यावरण संरक्षण और भूजल यानी ग्राउंड वाटर संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इस पार्क में दो मुख्य विशेषताएं होंगी। पहला, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मॉडल के तहत यह पार्क बारिश के पानी को सिक्योर करने और वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। खास डिजाइन के तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अन्य तकनीकों का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बारिश का पानी जमीन में समाये और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, जो कि गोरखपुर जैसे शहर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां ग्राउंड वाटर लेवल में कमी एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी विशेषता की बात करें तो इस पार्क में जापान की मशहूर मियावाकी तकनीक का उपयोग करके सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इस पद्धति में स्थानीय प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के करीब लगाया जाएगा, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही सालों में घना जंगल बन जाता है। इस तकनीक से न सिर्फ हरियाली बढ़ेगी, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खंडवा में इस तकनीकी का उपयोग करके 3 साल में 5700 पौधों को 10 से 15 फीट ऊंचे पेड़ों में बदला गया है और गोरखपुर में भी ऐसा ही कुछ करने की योजना है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अन्य फायदों की। तो यह स्पंज गार्डन न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि शहरवासियों के लिए भी एक बेहतरीन जगह होगी। इस पार्क में कई सुविधाएं शामिल होंगी, जैसे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए पाथवेज, सुरक्षा के लिए चारदीवारी और स्ट्रीट लाइट्स, पीने का पानी और टॉयलेट ब्लॉक। इसके अलावा बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन और व्यायाम के लिए झूले और ओपन जिम की सुविधाएं भी होंगी। बता दें कि गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पहला कदम नहीं है। गोरखपुर, जो वायु प्रदूषण के मामले में नॉन अटेनमेंट सिटी की सूची में शामिल है, पहले भी कई पर्यावरणीय पहल कर चुका है। गोरखपुर वन प्रभाग ने 50-50 हेक्टेयर में 3 नगर वन विकसित किए हैं, जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर कस्या रोड और गोरखपुर देवरिया मार्ग पर स्थित है। हर नगर वन की लागत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। इस स्पंज गार्डन के साथ गोरखपुर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिस्सा है। यह प्रोग्राम देश के उन शहरों में लागू किया जा रहा है जहां वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। गोरखपुर में यह पार्क न केवल हवा को शुद्ध करने में मदद करेगा, बल्कि शहर के तापमान को नियंत्रित करने और जैव विविधता को बढ़ाने में भी योगदान देगा। वहीं इस प्रोजेक्ट की प्रगति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी यह प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जल्द ही ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। इस पार्क के बनने से न केवल गोरखपुर निवासियों को एक नया मनोरंजन स्थल मिलेगा, बल्कि शहर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल भी बनेगा। तो यह था गोरखपुर के स्पंज गार्डन प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।